हेलो गाइस, मेरा नाम है अफशान अहमद और आज हम बात करने वाले हैं इमिटेशन ज्वेलरी के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है। और आज के हमारे गेस्ट हैं नीरज कपाड़े जी, जो कि निर्वी क्रिएशंस के फाउंडर हैं। आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं। थैंक यू अफशान। तो निर्वी क्रिएशन की शुरुआत हमने 2020 में की थी एक छोटे से ऑफलाइन स्टोर के साथ, जो कि बुरहानपुर ज़िला है, एमपी में, मध्य प्रदेश में छोटा सा ज़िला है। तो वहाँ से हमने ऑफलाइन स्टोर की शुरुआत की थी, पर हमने जो विज़न था, ये स्टोर मैंने और मेरी वाइफ ने शुरू किया था। हमारा विज़न ये था कि हम लोग इमिटेशन ज्वेलरी अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी के साथ, बट अफोर्डेबल प्राइसेस के साथ में हम लोग सभी ऑडियंस को सभी कंज्यूमर्स को हम दे सकें। तो वहाँ हमने एक स्टोर के साथ शुरू की थी, एक हम्बल स्टार्ट थी हमारी काफ़ी। और आज हम 4 सालों में अब हम ग्लोबली तो नहीं अभी तक पहुँच पाए हैं, लेकिन हम लोग इंडिया लेवल में आज कर रहे हैं। हम पूरे इंडिया में सप्लाई कर पाते हैं। और हमारा विज़न जो यही था कि हम लोग हाई क्वालिटी अफोर्डेबल प्राइसेस पर इमिटेशन ज्वेलरी सप्लाई कर सकें। ठीक है, हमारे पास आपके लिए कुछ सवाल है। जी। हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, आप होप सो रेडी हो आंसर ओके, देने के लिए। श्योर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इमिटेशन ज्वेलरी क्या है? तो इमिटेशन ज्वेलरी जो है वो फाइन ज्वेलरी का रेप्लिका होता है। इमिटेशन ज्वेलरी को फैशन ज्वेलरी भी कहते हैं और कस्टम ज्वेलरी भी कहते हैं। तो वो फाइन ज्वेलरी का रेप्लिका होती है एक तौर पे, जो कि थोड़ी अफोर्डेबल होती है, क्योंकि उसमें मटेरियल जो यूज़ होता है वो थोड़ा अफोर्डेबल होता है। उसमें मेटल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि ब्रास, एलॉय, स्टेनलेस स्टील, और उसमें सिंथेटिक जेमस्टोन्स और बीड्स का भी यूज़ होता है, जिससे कि उसकी कॉस्ट जो है वो रीज़नेबल काफ़ी डाउन हो जाती है और उसको मास लेवल पर परचेज़ कर सकते हैं कंज्यूमर्स। उनकी एक तरीके से पॉकेट फ्रेंडली होता है। उसके अलावा इमिटेशन ज्वेलरी को पहनने पर एक रिच लुक आता है, हाई क्लास लुक आता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है वो उसको काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर सकता है फैशन को लेकर के, और पर रीज़नेबल प्राइजेज़ में भी होता है, तो पॉकेट फ्रेंडली है। जैसा कि आपने बताया इमिटेशन ज्वेलरी के बारे, इमिटेशन ज्वेलरी की इंपॉर्टेंस और इमिटेशन ज्वेलरी के लुक्स के बारे में आपने बताया। जी। इमिटेशन ज्वेलरी और फाइन ज्वेलरी में क्या डिफरेंस है? तो सबसे मेन डिफरेंस जो है इमिटेशन ज्वेलरी और फाइन ज्वेलरी के बीच में, वो है कॉस्ट का। फाइन ज्वेलरी जो है वो आपकी प्रेशियस मटेरियल से बनती है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, और उनमें जेन्युइन स्टोन्स यूज़ होते हैं, जेम स्टोन यूज़ होते हैं, जैसे कि सफ़ायर, रूबी, डायमंड्स। और उसको लोग इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, क्योंकि ये हाई प्राइस होती है, हाई क्वालिटी तो होती है, पर हाई प्राइस भी होती है, तो उसको एज एन इन्वेस्टमेंट देखा जाता है। ऑन दी अदर हैंड, जो आपकी इमिटेशन ज्वेलरी जो है, उसको वो एक अफोर्डेबल ऑप्शन है फाइन ज्वेलरी का, जिसमें कि मटेरियल जो है कंसिडरेबली अफोर्डेबल होता है, जिसकी वजह से वाइडर ऑडियंस उसको परचेस कर पाती है और फैशन फॉलो कर पाती है। ठीक है, काफ़ी अच्छे से आपने इमिटेशन और फाइन ज्वेलरी का डिफरेंस बताया। हमारे लिए और भी आपके लिए और भी क्वेश्चन है। इमिटेशन ज्वेलरी में कॉमन मटेरियल क्या यूज़ होता है? अच्छा, तो इमिटेशन ज्वेलरी में कॉमन मटेरियल जो यूज़ होते हैं वो है आपके ब्रास है, फिर एलॉय है, जैसे स्टेनलेस स्टील आपका हो गया, उसके बाद में कॉपर भी यूज़ होता है उसमें, पर उनको प्लेटिंग किया जाता है, गोल्ड प्लेटेड, सिल्वर प्लेटेड, ताकि उसको फाइन ज्वेलरी का लुक आ सके। प्लस उसमें उसके अलावा उसमें जो जेम स्टोन्स यूज़ होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, जो कि रूबी, सफ़ायर, डायमंड का लुक अलाइक जैसे होता है, तो वो उसका एक फ़ील देता है और एक प्रेशियस लुक देता है। आपने जैसा कि बोला ब्रास और क्रिस्टल्स और ग्रीन जेम्स आपने बोला शायद। मैंने, हाँ, ब्रास और जो उसके कॉपर कॉपर वगैरह जो मैंने उसका तो मटेरियल इन बताया। मटेरियल्स से प्राइस पर कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। ब्रास जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी एक्सपेंसिव रेंज में जाता है। इमिटेशन ज्वेलरी में भी क्लास रेंज होता है, मतलब आप उसमें रेप्लिकास बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन क्वालिटी का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अगर मैं ब्रास की जगह वहीं मैं अगर कोई एलॉय ले लूँ, तो प्राइस जो है वो कम हो जाता है। उसी तरीके से इसमें एडी और कुंदन जो आपके मटेरियल आते हैं, सिंथेटिक मटेरियल आते हैं, उसमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है। तो कुंदन जेन्युइन जो होता है वो थोड़ा अलग होता है आपका। इसमें आजकल और बहुत, मतलब और चीप में जाना चाहते हैं, लेकिन क्वालिटी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी है अगर, तो आप उसमें जा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जो जैसे हम काफ़ी सारी जो प्रोवाइड करते हैं,
ज्वेलरी, उसमें मोस्टली हमारा जो मटेरियल होता है वो ब्रास होता है, और हम लोग ना ही कुंदन में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ना ही हम एडी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो आप अगर उस दोनों चीज़ को अगर सामने आमने सामने रखोगे, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा क्वालिटी क्या है। क्योंकि जो अगर हाई क्वालिटी मटेरियल के साथ में बनाई गई है इमिटेशन ज्वेलरी भी, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। वो ऐसा नहीं है कि आपने वन टाइम पहन लिया और फेंक दिया, वो आपका सालों साल काम आएगा और उसकी शाइन भी नहीं जाएगी। इवन दो हम उसकी कोई गारंटी या वारंटी मोस्टली नहीं देते, पर हमें हमने जो कस्टमर का फीडबैक देखा है, इनफैक्ट जो हमारे घर में भी लेडीज़ अगर यूज़ करती है, तो हमने देखा है कि वो चीज़ अगर आप उसको केयर के साथ रखते हैं ना, तो वो सालों साल चलती है, ख़राब नहीं होती। ओके, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे आपसे कन्वर्सेशन करते हुए, काफ़ी मटेरियल्स की नॉलेज मिल रही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमिटेशन ज्वेलरी इतनी पॉपुलर क्यों है? तो इमिटेशन ज्वेलरी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो आप वो अफोर्डेबल है, सबसे पहली चीज़। अभी हमने रिसेंटली देखा कि अ, अंबानी अंबानी फैमिली में जो अभी वेडिंग थी, तो अनीता अंबानी जी ने जो बड़ा सा नेकलेस पहना था, इट इट वर्थ मे बी करोड्स में होगा उसका प्राइस। ओरिजिनल उसमें रूबी वगैरह, उसमें जो डायमंड्स है ओरिजिनल होंगे बिल्कुल। और अभी उसका रेप्लिका जो आ गया है मार्केट में, जो हम लोग भी सेल कर रहे हैं, तो उसमें उसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम है। मतलब उसको वाइडर ऑडियंस उसको परचेस कर सकती है, और एक फील ले सकती है। कई बार इंस्पायर्ड होते हैं ना हम लोग देखते हैं, हाँ अंबानी की वेडिंग में ये पहना गया, हाँ जी कियारा कियारा आडवाणी जी ने उनकी शादी में ये पहना था। कियारा आडवाणी जी का सेट जो है वो करोड़ में होगा, और हम लोग यहाँ पर जो उनका रेप्लिका है बट हाई क्वालिटी में, मैं हाई क्वालिटी बोल रहा हूँ, एकदम चीप क्वालिटी नहीं बोल रहा हूँ, उसमें हम लोग यहाँ पर 7,500 में उसको सेल कर रहे हैं रिटेल में। तो बहुत डिफरेंस है ना, करोड़ रुपए और 7,500, बहुत बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो सबसे पहला तो हो गया अफोर्डेबल। उसके बाद में देखा जाए तो एक चीज़ ये कि क्योंकि अफोर्डेबल है, तो उसको वाइडर ऑडियंस उसको परचेस कर पाती है। और फैशन और ट्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि नीता अंबानी जी का जो नेकलेस था काफ़ी ट्रेंड में आ गया है अभी, और कियारा आडवाणी जी का जो नेकलेस था वो काफ़ी ट्रेंड में है। तो लोगों की एक चाहत होती है कि हाँ हमारी वेडिंग्स में हम ये पहन पाएँ, या फिर फैशन अगर हम मार्केट भी जा रहे हैं तो हम इयररिंग्स ऐसे पहने, एडी के इयररिंग्स पहने, वेडिंग्स में जा रहे हैं किसी की तो एडी का नेकलेस पहने। मराठी आपकी शादियाँ होती है तो वहाँ पे गोल्ड का काफ़ी एक कॉन्सेप्ट होता है, तो वहाँ पे रजवाड़ी पॉलिश जो होती है हमारे उसमें ब्रास मटेरियल के ऊपर, वो काफ़ी काफ़ी बहुत मतलब पॉपुलर होता है। ओके। तो वो एक फैक्टर हो गया कि आप उसको बार बार आपको अगर नई नई ज्वेलरी परचेस करनी है तो आप इस पे जा सकते हो। और सबसे एक एक मेन रीज़न तो मुझे ये भी है कि इस ज्वेलरी को बनाने में मैन्युफैक्चरर्स को कॉस्ट जो है वो तो कम लगता ही लगता है। दूसरा, अर्थ से जो हम माइनिंग करते हैं डायमंड्स के लिए, इसके लिए पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, तो वो थोड़ा कम हो जाता है। तो उस वजह से थोड़ा सा अर्थ को लेकर के थोड़ा सा मान लीजिए फ्रेंडली भी है, एक वो कह लीजिए। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से प्रेफर करते हैं लोग इमिटेशन ज्वेलरी को। सो बेसिकली आप मिडिल क्लास वुमेन्स के ड्रीम्स पूरे कर रहे हो जी, मिडिल ताकि वो एक रिच वाइफ ले पाए। मिडिल क्लास अभी मतलब मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि ये अपर कैटेगरी में भी लोग आजकल इसको फॉलो करते हैं। मतलब इसमें आपको इमिटेशन ज्वेलरी का मैं अगर आपको रेंज बताऊं तो स्टार्ट्स फ्रॉम रुपीज़ हंड्रेड के अंदर से शुरू हो जाता है, एंड देन इट मे कॉस्ट अप टू 25,000 30,000 ऑल्सो, बट स्टिल कंपैरेटिवली टू करोड्स वो काफ़ी अफोर्डेबल है। रीजनेबल है, जी। अफोर्डेबल है जी। ऑडियंस के मन में जो इमिटेशन ज्वेलरी को लेकर परसेप्शन है, पहले के टाइम में और अभी के टाइम में क्या चेंजेस आए हैं उसमें? अच्छा, तो बहुत मतलब ह्यूज चेंज है, मैं बताऊं। पहले ऑडियंस जो कंज्यूमर है उनके मन में अगर आप इमिटेशन ज्वेलरी बोल दें, तो सबसे पहला ख्याल आएगा कि यार ये तो बहुत चीप क्वालिटी का, बहुत लो प्राइस में होगा, ये परसेप्शन था। पर आज की तारीख में वही ऑडियंस जो है उसमें हाई क्वालिटी ढूंढ रही है। उनको चीप नहीं चाहिए, उनको चाहिए अच्छी क्वालिटी, क्योंकि उनको प्रेजेंटेबल दिखना है, उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली, उनके फंक्शंस। इनफैक्ट आज सोशल मीडिया का इतना ट्रेंड है नहीं, तो आप
सिर्फ इंस्टाग्राम पर आप रील सेक्शन खोल के देखिए, एंड आपको अनलिमिटेड, लिमिटेड नहीं, मतलब जितना स्क्रॉल करोगे कम है, कोई ना कोई आप देखेंगे मॉडल ने कोई इयर पहनी है। मॉडल्स का छोड़ दीजिए, आप तो नॉर्मल कंज्यूमर की बात करिए ना। नॉर्मल से नॉर्मल अगर कोई आप किसी का पेज देखोगे जो कि फैशन फॉलो करता है या करती है, तो आप उसके एक्सेसरीज देखोगे, आप उसमें ब्रेसलेट्स देखोगे, आप इयररिंग्स देखोगे, इयररिंग्स में स्टड्स हैं, चांद बालीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देन आपको उसमें मांग टीका, अगर कोई ब्राइड्स के उसमें देखा जाए तो मांग टीके हैं, नेकलेसेस में इतनी वेराइटीज़ हैं, और सब हाई क्वालिटी प्रेफर कर रहे हैं। किसी को भी लो क्वालिटी चीप चाहिए ही नहीं। तो वो जो एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि पहले एक था कि बस आपको सस्ता बना के बेचना है, वो था पहले। क्योंकि आप बोलोगे कि ये चीज़ 1000 रुपए की है तो कंज्यूमर थोड़ा सा बिचक जाएगा कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर आज की तारीख में आप 10,000 बोलो, 20,000 बोलो, पर क्वालिटी और लुक, लुक की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ। लुक और वो कितना क्वालिटी आप दे सकते हो ना कंज्यूमर को, वो चीज़ देखी जाती है। तो बहुत बड़ा चेंज है, और इस मार्केट, ये बहुत ग्रोइंग मार्केट है। तो बहुत बहुत मतलब परसेप्शन का बहुत बड़ा उसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो आज ये इतना बड़ा मार्केट ग्रो हो रहा है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो चेंजेस अभी आए हैं ऑडियंस के परसेप्शन में, जी। आने वाले टाइम में और चेंजेस हो सकते हैं या फिर यही रुक जाएगा फिर? चेंज देखिए, मेरा तो ये मानना है कि चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट। चेंज तो होता रहेगा, परसेप्शन में चेंज होता रहेगा, लेकिन वो जो उनका चेंज है वो और अ, मतलब हाई क्वालिटी की तरफ ही बढ़ने वाला है। क्योंकि आज हम अपना ऑफलाइन स्टोर की अगर बात करें, हम छोटे से शहर से हैं, बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। तो हमने 4 सालों में देखा कि जहाँ हम लोग 200-250 रुपये की ज्वेलरी हम लोग सेल किया करते थे, यहाँ आज हमारे पास में कंज्यूमर आता है कि आपके पास और क्या है। तो हम भी उनको खुशी खुशी बता पाते हैं कि देखिए हमारे पास में ये कलेक्शन है, जिसको देख करके हमारी ऑडियंस हमसे पूछती है कि वाह, ये कलेक्शन तो हमने देखा नहीं, आज तक कहीं पर भी देखा नहीं। मे बी शायद कई सारे ऑडियंस का हमें फीडबैक ये रहा है कि ऐसी ज्वेलरी पूरे बुरहानपुर में कहीं नहीं मिलती। एंड जो इनफैक्ट कई बार अब्रॉड से लोग आते हैं, कभी बुरहानपुर विजिट करते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस है बुरहानपुर। मुगल्स के टाइम, मतलब इतने यहाँ गेट्स हैं मुगल के समय के, आप देखें यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, कुंडी भंडारा है, जिसमें कि कुंडी भंडारा में आप देखेंगे वहाँ पे पानी का अच्छा स्रोत है। कहाँ से आता है पानी, ये वो बोलते हैं पता नहीं, बट प्योर फॉर्म में। तो टूरिस्ट अट्रैक्शन काफ़ी है यहाँ पर। सिटी पे मतलब जो हमारा लाल किला है यहाँ पे, वो सारी बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो अब्रॉड से आते हैं, फॉरेन से आते हैं। इनफैक्ट इंडियंस जिनकी फैमिली यहाँ पर है बट वो सेटल हो गए हैं, कभी उनसे मिलने आते हैं, तो वो हमारे स्टोर पर जब विज़िट करते हैं तो वो कहते हैं कि ये ज्वेलरी जो आप हमें इस प्राइस में दे रहे हैं, इट्स वेरी अफोर्डेबल। तो बिग सिटी से कंपैरिजन में हम लोग जो है काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारी ज्वेलरी अफोर्डेबल भी है। थोड़े से हमारे पर्क्स हैं छोटे शहर में रहने के, क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है, तो हम लोग जो है वो सारे जो फ़ायदे हैं वो कंज्यूमर को पास ऑन कर देते हैं। तो उस वजह से हम लोग काफ़ी रीज़नेबल अफोर्डेबल वे में उनको दे पाते हैं। बट हाँ, ये आगे जा कर के और बढ़ेगा, पर हाई क्वालिटी की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ के भी लोगों की जो मेंटेलिटी है, परसेप्शन है ज्वेलरी को लेके, उनको चीप नहीं चाहिए, उनको अच्छा ही चाहिए। तो वैसे पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में आपने कहा था कि आपने ओवरऑल इंडिया में अपनी ड्रॉप शिपिंग बढ़ा दी है, आप हाँ। ओवरऑल इंडिया सेल कर रहे हो। हाँ। तो आपका कभी कोई प्रोडक्ट कंट्री के बाहर सेल हुआ है? जी, आती हैं रिक्वायरमेंट्स, आती है। पर अभी हम लोग कुछ रीज़न से हम लोग अब्रॉड में डायरेक्टली हम लोग शिप नहीं कर पा रहे। हाँ, ये चीज़ है कि कभी जो अब्रॉड से कोई रिक्वायरमेंट आती है और उनके कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो यहाँ इंडिया में हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ, हमारे रिलेटिव्स हमें विज़िट कर रहे हैं, आप उन तक पहुँचा दीजिए। बट सून हम लोग डायरेक्टली भी हम लोग कुछ 1 आध 2 महीने के अंदर-अंदर हम लोग अब्रॉड में भी हम लोग डायरेक्टली सप्लाई करना शुरू कर देंगे, तो वो कोई इश्यू नहीं होगा। तो आते हैं, हमारे रिक्वायरमेंट्स काफ़ी आते हैं। बट मैं आपको बताया ना, हम लाइक 4 इयर्स ओल्ड हम लोगों ने एक ज्वेलरी स्टोर स्टार्ट किया था, जिसमें हमें ज़ीरो नॉलेज था इमिटेशन ज्वेलरी का, कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं। उसके बाद आज आज हम यहाँ पहुँचे हैं कि हम पूरे इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं। कुछ महीनों में हम लोग अब्रॉड भी सप्लाई करेंगे। तो हमारा जो विज़न हम लोगों ने लेकर चले थे 2020 में,
लॉकडाउन के समय, कि हमें ऐसी ज्वेलरी सप्लाई करनी है जो कि हाई क्वालिटी हो बट अफोर्डेबल हो, और ग्लोबली हम लोग सप्लाई करना चाहते हैं। तो वो धीरे धीरे हम उस विजन के पास आ रहे हैं। ओके। जी। आपको कभी अपने प्रोडक्ट को लेकर काफ़ी ऑफेंसिव कमेंट आया है जिससे आप पूरी तरह डिमोटिवेट हो गए हो? देखिए, ऑफेंसिव कमेंट्स तो मुझे आज तक के मुझे नहीं मैं याद है कि मुझे कभी कोई ऑफेंसिव कमेंट आया हो। हालांकि हम लोग कभी देखते हैं किसी पेज पर या कहीं पर लोग ऑफेंसिव कमेंट्स डालते हैं कि ये तो बहुत महंगा है। ये हमारे पेज पे या हमारे वेबसाइट पे तो हमने कभी देखा नहीं, या हमें भी किसी ने पर्सनली ऐसा मैसेज किया नहीं है किसी रिटेल कस्टमर ने। पर हम देखते हैं कि कहीं आता है कि बहुत महंगा है, तो वो बात आ जाती है परसेप्शन पर। जैसा आपने कहा, परसेप्शन जो है वो कैसा चेंज हो रहा है, तो परसेप्शन की बात हो जाती है। किसी के मन में आज हो सकता है कि वो उस चीज़ को लेकर के कि भाई ये अगर 5,000 है तो ये मुझे 1,000 में मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। बात परसेप्शन की है, पर रियलिटी क्या है वो हम समझे परसेप्शन में और रियलिटी में। अगर आपका परसेप्शन रियलिटी से मैच करता है तो आपको वो अफोर्डेबल लगेगा। और अगर आप उस सोच में हैं कि मुझे ये क्वालिटी की चीज़ अगर मुझे सस्ते में मिल जाए, बहुत सस्ते में मिल जाए, सस्ता तो वो भी है पर आपकी नज़र में सस्ता कुछ और है, तो फिर वो कहीं ना कहीं लोगों का जो है कुछ लोग उसको ऑफेंस फील करके सामने वाले को मैसेज करते हैं उस तरीके का, जो कि गलत है। हर किसी का परसेप्शन अलग है, मान्य है, लेकिन ऑफेंसिव कमेंट करने का अधिकार आपको किसी ने दिया नहीं है। आपको नहीं पसंद, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अब जैसे हम लोग कियारा आडवाणी जी का वाला सेट जो है उसका रेप्लिका 7,500 में देते हैं। हो सकता है मतलब मार्केट में वो 15,000 का भी मिलता है, 20,000 का भी मिलता है, हम लोग 7,500 में दे रहे हैं। हो सकता है कोई हमें भी आके बोल दे कि आप तो बहुत महंगा दे रहे हो, कोई 3,000 में बेच रहा है। पॉसिबल है, क्वालिटी का डिफरेंस आ सकता है, हम ये नहीं बोलते कि नहीं मिलता होगा, क्वालिटी का डिफरेंस आएगा। सो नीरज कापाड़े जी से हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली ज्वेलरी के बारे में। बहुत ज़्यादा जो चीज़ हमको नहीं पता थी वो भी आज पता चली। तो आज का एपिसोड हम यही ख़त्म करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।